एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मंजरी और ये है हमारा 5th लेसन ऑफ हाउ टू क्रोशे फॉर बिगनर्स, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ ट्रिपल क्रोशे। सो बेसिकली हम इसमें ट्रिपल क्रोशे बनाना सीखेंगे। सो ट्रिपल क्रोशे सिमिलर है डबल क्रोशे के, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट द लिंक in this video's description and you can refer that video to make a double crochet. So as I was saying कि ट्रिपल क्रोशे सिमिलर होता है डबल क्रोशे के, तो हम बनाना शुरू करते हैं अपना ट्रिपल क्रोशे। सो सेम पैटर्न में किसी भी स्टिच बनाने के लिए वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू मेक अ स्लिप नॉट, और फिर मैं फाउंडेशन चेन्स बनाऊंगी। तो आई एम गोइंग टू मेक 11 फाउंडेशन चेन्स हियर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, I have 11 foundation chains with me. So now जब हम डबल क्रोशे बनाते थे तो डबल क्रोशे बनाने के लिए हम यार्न को अपने हुक पे एक बार रैप करते थे, राइट। बट ट्रिपल क्रोशे के लिए हम यार्न को अपने हुक पे 2 बार रैप करेंगे। ओके, सो 1 and 2. ट्रिपल क्रोशे के लिए वी आर गोइंग टू रैप the yarn twice, okay, and then we are going to skip 3 chains. Okay, so first of all मैं ये लूप जो मेरे हुक पे है इसको skip करूँगी। then next मैं ये 3 chain stitches skip करके अपने 4th chain stitch में पहला ट्रिपल क्रोशे बनाऊँगी। एंड सेम पैटर्न में जैसे कि हमने डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे सब में किया था कि हम वी स्टिच के बीच में अपना हुक इंसर्ट करेंगे, तो हम वैसे ही सिमिलर वे में अपना ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। दी ओनली डिफरेंस इज दैट कि हम शुरू में जब यार्न ओवर करते हैं तो वी आर गोइंग टू यार्न ओवर ट्वाइस, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू स्किप 1 2 and 3 चेन्स, और मैं 4th चेन में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक। यहाँ से आई एम गोइंग टू पुल थ्रू द यार्न, और यार्न को पुल करने के बाद आई शुड हैव 4 loops on my hook. अब इसमें से आई एम गोइंग टू टेक द यार्न, और मैं पहले 2 लूप से इस यार्न को बाहर लेके आऊँगी। देन आई शुड हैव 3 loops on my hook. अब इन 3 में से मैं फिर से यार्न को सिर्फ पहले 2 लूप से बाहर लेके आऊँगी, एंड अगेन मेरे पास सिर्फ 2 लूप्स होने चाहिए हुक पे, तो मैं यार्न को बाकी के 2 लूप से बाहर ले आऊँगी। सो ये है मेरी पहली ट्रिपल क्रोशे। नाउ इफ यू सी, जो मेरी ट्रिपल क्रोशे है वो हमने जो अपनी 3 चेन्स स्किप की थी उसके सिमिलर हाइट पे, ओके। तो यू कैन कंसिडर दीज 3 चेन्स एज योर फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे टू। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ये जो 3 चेन स्किप की हैं इसको आप ट्रिपल क्रोशे कंसिडर करें, बट देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जिसमें उसके स्टेप्स में कभी कभी मेंशन होता है कि यू हैव टू कंसिडर दी स्किप चेन्स एज ट्रिपल क्रोशे। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उस केस में आप इसको ट्रिपल क्रोशे कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो इन सिमिलर वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू मेक अ ट्रिपल क्रोशे। मैंने 2 बार यार्न को अपने हुक पे रैप किया है, और मेरे पास करंटली 3 लूप्स होने चाहिए। फिर मेरी जो नेक्स्ट स्टिच होगी आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक इनटू इट। वहाँ से मैं यार्न को स्टिच के बाहर पुल करूँगी, और बाहर पुल करने के बाद आई शुड हैव 4 लूप्स ऑन माई हुक। तो मैं पहले यार्न को पहले 2 लूप से बाहर लेके आऊँगी, देन नेक्स्ट 2 लूप्स एंड देन नेक्स्ट 2 लूप्स। सो ये हो गई मेरी सेकेंड डबल ट्रिपल क्रोशे। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टिल द एंड। मैं सिमिलर वे में आई एम गोइंग टू यार्न ओवर ट्वाइस। फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करके यहाँ से यार्न बाहर पुल करूँगी, एंड देन आई विल पुल थ्रू फर्स्ट 2 loops, then I'll pull through next 2 loops, and then I'll pull through last 2 loops. Okay, so this is similar to double crochet. डबल क्रोशे भी हम ऐसे ही बनाते हैं, बस डिफरेंस ये है कि डबल क्रोशे में जब हम शुरू में यार्न ओवर करते हैं तो हम एक ही बार करते हैं, और यहाँ पे वी हैव यार्न ओवर ट्वाइस। इस वजह से जब हम स्टिच के बाहर यार्न को पुल करते हैं तो हमारे पास 4 लूप्स होते हैं,
और डबल क्रोशे में हमारे पास 3 लूप्स होते हैं, राइट। तो ट्रिपल क्रोशे के लिए हम पहले 2 लूप से यार्न को बाहर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लूप से बाहर निकालेंगे एंड देन लास्ट 2 लूप से बाहर निकालेंगे। तो सिमिलर वे में आई एम गोइंग टू प्रोसीड और मैं इस रो के सारे ट्रिपल क्रोशेस बना लूँगी। yarn over twice, अपने चेन स्टिच में हुक को इंसर्ट करा, यार्न को स्टिच के बाहर पुल करा, फिर pull the yarn through first 2 loops, then the next 2 loops and then the last 2 loops. Okay, so after making the first round हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल क्रोशेस। ओके, एंड हमने फाउंडेशन चेन्स बनाई थी 11। सो 8 ट्रिपल क्रोशेस इसलिए क्योंकि हमने पहले ट्रिपल क्रोशे बनाने से पहले वी स्किप्ड 3 चेन्स, राइट। तो इस 3 चेन को भी आप कंसिडर कर सकते हो एज योर फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे। नाउ हमने 3 चेन्स इसलिए स्किप की थी बिकॉज 3 चेन्स की हाइट एक ट्रिपल क्रोशे जितनी होती है, दैट्स वाई वी स्किप्ड 3 चेन्स हेयर। So for next round we are going to chain 3 again. So I'm going to chain 1 2 and 3 and then I'm going to turn my work. Now because ये जो चेन 3 है ये हमारे एक ट्रिपल क्रोशे के हाइट के इक्वल है, तो मैं इस चेन 3 को अपने सेकेंड राउंड का पहला ट्रिपल क्रोशे कंसिडर करूँगी। ओके, सो सेकेंड ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए इस राउंड में मैं अपनी सेकेंड स्टिच पे वर्क करूँगी। ओके, आई एम गोइंग टू स्किप माई चेन 1, दिस वन, क्योंकि मैं अपनी 3 चेन्स को एज अ फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे कंसिडर कर रही हूँ। तो सेकेंड स्टिच बनाने के लिए मैं इस फर्स्ट स्टिच को स्किप करके अपने इस सेकेंड स्टिच में आई एम गोइंग टू make my second treble crochet. So I'll turn my work. I'm going to treble crochet के लिए we are going to yarn over twice. तो हमारे पास अब पे 3 loops होने चाहिए। I'm going to skip this first stitch और फिर second stitch में मैं अपना hook insert करूँगी, इस yarn को इस hook के बाहर pull करूँगी और फिर similarly जो हमने first round में किया था हम पहले 2 लूप से yarn को पुल करेंगे, फिर सेकेंड 2 लूप से एंड देन लास्ट 2 लूप्स। ओके, देन अगेन मैं इसी प्रोसीजर में आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। सेकेंड स्टिच में थर्ड स्टिच में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक एंड देन आई पुल द yarn थ्रू फर्स्ट 2 लूप्स, पुल द yarn to next 2 loops and pull the yarn through last 2 loops. Okay. Similarly, I'm going to make all the treble crochets until the end. 1 2 and pull the yarn. Okay. So हम जैसे फर्स्ट जो हमारा राउंड था, क्योंकि हम फाउंडेशन चेन्स पे वर्क कर रहे थे तो हमने अपने चेन के मिडिल में हुक को इंसर्ट किया था, बट सेकेंड राउंड में हम अपने हुक को इस पूरे वी स्टिच में इंसर्ट करते हैं, राइट। ये हमने सेम प्रोसीजर अपने स्लिप चेन सिंगल चेन, डबल क्रोशे स्टिच और हाफ डबल क्रोशे स्टिच में भी किया था। सो सिमिलरली now I have 4 loops. I'm going to pull through first 2 loops, and I'm going to pull through next 2 loops, and I'm going to pull through last 2 loops, and then first 2, second 2 and last 2 loops. Okay, and then I'll work in my last stitch. 1
crochet. Now if you'll see, I have reached the end, but जो मेरा पहला राउंड था उसमें I had 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल क्रोशे, बट मेरे सेकेंड राउंड में I have 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 7 ट्रिपल क्रोशेस. तो ऐसा इट लुक्स लाइक कि हम एंड पे आ गए हैं सेकेंड राउंड के, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअली एंड. हमें एक क्रोशे स्टिच अभी भी बनाना बाकी है, राइट? तो टू मेक दिस लास्ट स्टिच, जो हमने पहले राउंड में 3 चेन्स स्किप करी थी, हम अपनी लास्ट स्टिच बनाने के लिए उस थर्ड चेन में दिस वन, ओके, हमने ये 1 2 3 चेन स्किप की थी, राइट? तो हम अपने थर्ड चेन में अपना लास्ट 8th ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे. I'm going to pull the yarn, pull through first loops, pull through second 2 loops and pull through the last 2 loops. So this is my 8th triple crochet of the second round. So this triple crochet is quite, मतलब ये थोड़ी dense stitch होती है. Dense means इसमें spaces नहीं होते हैं, but you can see spaces है because मैं जो yarn यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही thin है, ओके, इट्स अ थ्रेड, और ताकि आपकी स्टिच डेंस हो या उसमें स्पेस हो, ये सब आपके यार्न पे एंड हुक नंबर पे डिपेंड करता है. तो क्योंकि आई एम यूजिंग अ वेरी थिन यार्न है, इसलिए यू कैन सी स्पेसेस, बट यूजुअली इट डज नॉट हैव स्पेसेस. दिस स्टिच डज नॉट हैव स्पेस. तो ट्रिपल क्रोशे से जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो डेंस बनता है. ऑल्सो द अदर डिफरेंस यू कैन सी हेयर इज दैट this stitch is the longest that we have ever made. This is longer than double crochet, and that's why we have to skip 3 chains in the first round, and in the second round जब हम stitches बनाना start करते हैं तो हम 3 chains बनाते हैं और उसको as a first treble crochet consider करके हम आगे proceed करते हैं. तो अगर अब आप इस प्रोजेक्ट को और थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट राउंड में आपको सेम स्टेप्स करने हैं जो कि हमने सेकंड स्टेप में किए थे, कि वी आर गोइंग टू चेन 3 एंड देन हम एक चेन स्किप करके सेकंड चेन से ट्रिपल क्रोशेस बनाना शुरू करेंगे. सो इन सिमिलर वे आपको ये कंटिन्यू करते रहना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि क्योंकि पहले राउंड में हमारे पास 8 ट्रिपल क्रोशेस थे, तो हर राउंड में हमारे पास 8 ट्रिपल क्रोशेस ही होने चाहिए, जिससे आपका प्रोजेक्ट सिमेट्रिकल रहे. ओके गाइज, सो ऑलराइट गाइज, ये था हमारा 5th लेसन ऑन हाउ टू मेक अ ट्रिपल क्रोशे. अगर आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी क्रोशेटिंग.